हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। अपना जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे देखते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे वो भी देख लेते हैं। अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैन है अपना वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे आज अपन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसको यदि डिफाइन करना चाहे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है। एक पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा इससे, किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो जो कैसे करना है, मान लेते कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइंस जिसके एवरी पॉइंट पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। यानी उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है। अब इसमें क्या बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया मैंने, प्लस का क्या ले लिया, क्यू ले लिया। कोई चार्ज लिया प्लस का क्यू, क्यू नोट ले लेते हैं इसको, ठीक है। अभी ये जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण क्या होगा, इस पे एक फोर्स अप्लाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F1 में क्यू नोट। यदि कोई भी टेस्ट चार्ज है उस पर यदि फोर्स अप्लाई कर दें उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा, क्यू नोट ई वेक्टर, क्यू नोट ई वेक्टर। मान लीजिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज अपन ने लिया है वो कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है, ए पॉइंट पे प्रेजेंट है। कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है, ए पॉइंट पे प्रेजेंट है। उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कितना लगेगा, क्यू नोट ई वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में लगेगा। और यदि यहाँ पे अपन नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यदि नेगेटिव चार्ज यदि लेंगे तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन यदि देखें इसको आगे यदि सोल्व करें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस जो प्लस क्यू नोट चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अपन लेके जाते हैं बी पॉइंट तक। कहां तक, बी पॉइंट तक लेके जाते हैं, यानी ए से बी तक लेके आए यहाँ पे, ठीक है। फोर्स तो इसमें इस साइड में लग रहा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, ए पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज अपन ने लिया है उसको क्या करते हैं, ए से बी की साइड में लेके आ रहे हैं। अब जब ए से बी की साइड में लेके आ रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो तो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन में हो रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन यदि इसको लेके जाएंगे यानी कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी उसको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तभी क्या करेगा, इस साइड में मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस जो टेस्ट चार्ज दिए उस पे जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, कैसा, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिफाइन किया पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीबी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओके। अब यदि ये पॉइंट इन्फिनिट है, यानी ये पॉइंट ए जो वो इन्फिनिट पे है, यानी किसी पॉइंट चार्ज को क्या कर रहे हैं अपन, ये पॉइंट बी दे रखा है और ये पॉइंट ए इन्फिनिट पे है। यहाँ पे इन्फिनिट पे मान लीजिए ये पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे, इन्फिनिट पे है, ठीक है। ये तो लिमिट डिस्टेंस पे था और ये वाला पॉइंट अब क्या करते हैं, इन्फिनिट पे लेके जा रहे हैं। इन्फिनिट पे लेके जा रहे हैं तब क्या होता है, अपन को ध्यान में रखना है कि इन्फिनिट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वी जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिट पे जीरो होता है, ठीक है। जब इन्फिनिट पे लेके जाएंगे तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी इन्फिनिट। वी इन्फिनिट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। डब्ल्यू इन्फिनिट बी अपॉन में क्यू नोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस, इसको तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज को, ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या करते हैं, यदि पॉइंट ए को इन्फिनिट पे रख लें तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना आ गया,
इन्फिनिट बी अपॉन में क्या आ जाएगा क्यू नॉट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या था, किसी पॉइंट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दे रखा है एरिया, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चीज और ध्यान रखना, जो अपन इन्फिनिट से जो पॉइंट चार्ज लेके आए उसकी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी दोनों सिचुएशन में। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और उसमें भी क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, यदि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको इन्फिनिट से विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज करते हुए क्या करते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी जब यूनिट देखें, यूनिट कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट देखेंगे तो कितनी हो जाएगी जूल पर कूलम, या फिर क्या लिख सकते हो जूल को क्या लिख सकते हो वर्क डन है, वर्क डन को क्या लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है मीटर, अपॉन में कितना हो जाएगा कूलम। ओके, तो यहाँ न्यूटन इनटू मीटर पर कूलम हो गया। अब इसको यदि डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ये तो होगी यूनिट, यूनिट तो ये आ गई है। यदि डायमेंशन की यदि बात करें, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, डायमेंशन की बात करें न्यूटन है, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं किलोग्राम इनटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन की जगह लिखा है क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लो क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को किससे मेजर करते हैं न्यूटन में, तो मास है, मास को क्या लिखेंगे किलोग्राम इनटू में एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई। अब आगे इसमें न्यूटन की जगह रखा अपने किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर है तो मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर इनटू कूलम है। कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट में। कैसे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू टी, यानी जो कूलम है वो किसके इक्वल हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड के, एम्पियर इंटू सेकंड होगा तो सेकंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी जो डायमेंशन है MLTE, ठीक है। इसकी फॉर्म में यदि लिखें तो मास है, मास की यूनिट क्या हो किलोग्राम, किलोग्राम की पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है तो इधर 1 हो गया। फिर लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर की पावर कितनी दे रखी 2 तो इसकी पावर कितना 2 हो जाएगा। फिर टाइम है, टाइम की यूनिट कितनी दे रखी सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है 3 तो न्यूमरेटर में जाके माइनस का 3। देन एम्पियर है, एम्पियर की पावर यहाँ पे कितनी देर 1 न्यूमरेटर में जाके माइनस 1 हो जाएगा। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हो, ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल डिफरेंस आपसे डेफिनेशन पूछे तब तो आपको क्या लिखना है, यदि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज न करते हुए वो क्या करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, एक पॉइंट ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे तो क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, उसे तो क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब यदि क्या करते हैं ये जो पॉइंट ए है उसको इन्फिनिट पे लेके चले जाए तो यहाँ पे क्या करना है जो पॉइंट चार्ज है उसको इन्फिनिट से पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाए जूल पर कूलम या फिर न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम। इसके डायमेंशन निकालने के लिए न्यूटन को तो क्या लिख दिया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर अपॉन में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो देखो इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और चीज ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं कि जो चार्ज परसेंट अपन लिया था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिया था अभी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब डिफाइन कर रहे थे। अब क्या करते हैं, जो टेस्ट चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसी भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसी मान ली, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे मान लिया अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी यहाँ पे, और इसका पथ भी क्या डिफरेंट है, वहां पे स्ट्रेट पथ ले रहे थे बट यहाँ पे क्या पथ डिफरेंट ले लिया। तो नॉन यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग इनमें क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा। कैसे, मान ले तो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, पॉइंट ए तो ले लिया, पी ले लो। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू नोट जो है, टेस्ट चार्ज जो है क्यू नोट ले लिया, उसको क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। कहां तक, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं पहले, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसी पथ पे, ए बी पथ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो कितना करवा रहे हैं, डेल्टा आर वेक्टर। कौन से कितना करवा रहे हैं, डेल्टा आर वेक्टर। अब इसको डिस्प्लेसमेंट करवाओगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हैं, डेल्टा आर। ठीक है, अब ये जो चार्ज क्यू नोट जो रखा है अपन ने यहाँ पे पॉइंट पी पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रेजेंट है तो इसमें फोर्स तो अप्लाई होगा। नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई यदि टेस्ट चार्ज रखा हुआ तो इससे हमेशा क्या लगता है, फोर्स अप्लाई लगेगा। कितना अभी बताया था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना था, क्यू नॉट ई वेक्टर। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ये वाला ऊपर की डायरेक्शन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। लेकिन जब अपन वर्क डन करवा रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा इसके साथ, कोस आएगा, एंगल आएगा। एंगल जो लेंगे अब एंगल कैसा लेते हैं अपन, क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंगल जो लेते हैं वो कितना कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। कौन सी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यानी ये वाला फोर्स ऐसे नहीं जाएगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट पी एंड डेल्टा डिस्प्लेसमेंट किया है यहाँ तक, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में लगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ वेक्टर, यानी कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई वेक्टर। क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो थीटा जो एंगल आएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाना, जो एंगल थीटा आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में तो ये फोर्स लग रहा है, वो तो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट फोर्स लेंगे, एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो तो कितना होगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल ले ले, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिए, तो यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। यहाँ पे अब ये तो था किसके लिए, ये तो जो वर्क डन था वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए था, यदि कंप्लीट के लिए भी कैलकुलेट करें तो इसका दोनों साइड में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कंप्लीट के लिए कैसे, अपन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर करवाया था, यहाँ पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक मान लेते हैं। अब यदि कंप्लीट ए से, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है ए से बी तक यदि डिस्प्लेस्ड करवाना है, कहां तक, ए से बी तक डिस्प्लेस्ड करवाना है, तब वर्क डन कितना होगा, तो दोनों साइड में अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कई बार बता दिया, पहले बताया था कि यदि स्मॉल क्वांटिटी यदि फाइंड आउट करनी है तब तो डिफरेंशिएशन करता है, और यदि लार्ज यदि फाइंड आउट करना है तब इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए से बी। अब एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे कौन से काम में लेनी है, क्यू नॉट ई वेक्टर ने काम में नहीं लोगे, कौन से काम में लोगे, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। क्यों काम में लेना है, ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे एफ डी आर कोस थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा तो कौन से होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या करना है अपन को, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर लिया है। माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तब यहाँ पे कौन सा साइन ले लिया, माइनस साइन। माइनस साइन तो 12 ऐड कर दिया, और इधर क्या बचा, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, या फिर स्मॉल डिस्प्ले डी आर, डेल्टा से प्रॉब्लम हो जाएगी तो डी आर रख दो इसको, डी डब्ल्यू ओके। यहाँ पे भी क्या करते हैं, डी
डी आर, ये भी क्या है डी आर, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी कितना लिया अपन ने, डी आर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू नोट इसके मल्टीप्लाई साइड में आके डिवाइड में डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नोट, तो इधर इस साइड में कितना हो जाएगा ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, तो यानी जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज पे जो अप्लाइड वर्क डन है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से कहां तक किया है, ए से बी तक माइनस का ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर। ओके, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां से कहां तक किया अपन ने, ए से बी तक। कहां से कहां तक किया, ए से बी तक। यदि इन्फिनिट से मान ले, यदि ये तो था ए से बी, दोबारा से देख लेना कि कोई पॉइंट चार्ज हो के लिए अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर जो क्वांटिटी तो मान लेते हैं इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या मान ले पॉइंट टेस्ट चार्ज परसेंट है कितना क्यू नोट है, उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे कितना डी आर। अब ऐसे यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि करवा रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हमारे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब फोर्स की बात करें, इसमें फोर्स कैसा लगेगा, ये जो पॉइंट चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कारण क्या लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, कितना लग जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नोट ई वेक्टर। बट ये जो फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डी आर कोस थीटा होगा। कोस थीटा, थीटा हमेशा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, बट ये तो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की साइड में, नीचे की साइड में इसका अपोजिट कितना हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। माइनस साइन क्यों लगाया है, कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तब माइनस साइन आ गया। तो यहाँ पे ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। यदि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करवाना है, कंप्लीट मूव करवाना है ए से बी तक, जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, ए से बी तक वर्क डन क्या होगा, ये जो इक्वेशन है उसका क्या कर देंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, डब्ल्यू अब यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू ये रखेंगे माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, क्यू नॉट मल्टीप्लाई साइड में आके डिवाइड में। तो यहाँ पे पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए टू बी माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, तो ये हो गया। यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे रखी है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट ऐसे करेंगे। अब यदि इसी में क्या करते हैं, ए से बी से नहीं लेके ए से बी तक नहीं मूव करवा के क्या करते हैं, यदि पॉइंट चार्ज कहां पे रखा हो, इन्फिनिट पे रखा हो, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिट से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिट टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस साइन। ओके, ये हो गया अपने पास। ठीक है, देन अपन यदि एक और रिलेशन, ये तो कब था, यदि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट कौन सा लगा सकते हो आप, सेकेंड जो है इसी का यूज करेंगे, जो नीचे दे रखा है उसी का यूज करेंगे। ये तो कब था, जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड इसमें क्या बोला है, ये फॉर्मूला दोबारा काम मिलना है, ए बी के बेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर बी पॉइंट पे इन्फिनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इस दोनों का दोनों साइड में क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन लेने, डिफरेंशिएशन लेंगे डी बी इन्फिनिट बी माइनस डी इन्फिनिट टू बी इन्फिनिट टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एज इट इज रहेगा किसी पॉइंट बी पे, ये बी पॉइंट पे ओनली इन्फिनिट पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट या फिर बी भी रहने दो, ऐसे रहने देता है। ठीक है, इन्फिनिट टू किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हो जाएगा वो कैलकुलेट यदि करें। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करना है कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे ओनली बचेगा क्या, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आगे जब देखेंगे इसमें आगे क्या होगा, इसमें बचेगा क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन में डी आर वेक्टर। ये मल्टीप्लाई साइड में आके डिवाइड में वेक्टर फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट काम में लेना है ना, डॉट को एज ए मल्टीप्लिकेशन के काम में लेते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में काम। ओके, अब इसको क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी यदि स्केलर क्वांटिटी है उसका
डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कोई भी स्केलर क्वांटिटी उसका डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या हो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसका डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट v। तो ये रिलेशन ये हो गया। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन बताई थी मैंने ग्रेडियंट की। मैथमेटिकल डेफिनेशन है ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक रिलेशन तो यह है ना, ग्रेडियंट को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी ग्रेडियंट ई वेक्टर इज इक्वल टू, ग्रेडियंट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, उल्टा ट्रायंगल। क्या होगा, उल्टा ट्रायंगल हो जाएगा। ये किसका रिलेशन है, मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ग्रेडियंट को। अब ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेडियंट थ्योरेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन क्या थी ग्रेडियंट की, यदि कोई भी स्केलर क्वांटिटी उसका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिफाइन यदि करें तो क्या होता है, कोई भी मतलब यहाँ पे डेल अपॉन dx, यानी स्मॉल डिफरेंशिएशन जो है d अपॉन में dx, i डायरेक्शन में, ऐसे ही y डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन, और यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन और यूनिट वेक्टर, इन तीनों का जो सम है उसे क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। ये जो है वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टू रिलेशन आ गया, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए काम में लेंगे। अभी ग्रेडियंट की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड है, सेकंड क्या होगा, सेकंड जो रिलेशन अपन ने दे रखा था, क्या दिया था, यदि कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यदि दे रखी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दे रखी है, तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। यानी दोनों में रिलेशन ये हो गया, एक तो ये, एक ये, थर्ड ये। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये पढ़ा था अपन ने। यानी कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण कुछ डिस्टेंस पे अपन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे ही क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्ज के कारण। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं क्यू नोट, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज क्या रखा हुआ है, बी पे, मतलब बी पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, अदर चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे क्यू, कैपिटल क्यू मान लेते हैं। इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बी पे मान ले पॉइंट चार्ज, अदर चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू जब चार्ज उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, पहले तो देखो इसमें ये जो पॉइंट चार्ज क्यू नोट है, इसके कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन में कितना आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी ले ली, स्मॉल आर, इन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। अब क्या करना है कि इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि करवा दे, ये बी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, इसको यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस साइड में करवा दे डी आर, तो कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर, ये होगा। अब फोर्स तो अपन को पता है कितना होता है, फोर्स तो अपन को पता है कितना होता है। यहाँ पे करना है कि आपको यूनिट चार्ज है ना, ये कौन सा चार्ज लिया अपन ने, यूनिट चार्ज लिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 कूलम होगी, ओके। या फिर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या करोगे, क्यू नॉट ई वेक्टर। तो यूनिट चार्ज के लिए कर रहे हैं तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1,
ई वेक्टर। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितने रखोगे, ई वेक्टर हो जाएगी, यानी यहाँ पे कितना रखोगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसमें वैल्यू रख दे, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है अपने पास, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण, अब ये तो था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि करवा रहे हैं, यदि पॉइंट बी को इन्फिनिट पे लेके चले जाएं तो इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक लेके जा रहा है, इन्फिनिट तक। तो वर्क डन क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, यदि कंप्लीट के लिए यदि कैलकुलेट करें तो dw इज इक्वल टू कहां से कहां तक लेके जाएंगे, इन्फिनिट तक। ये स्मॉल आर डिस्टेंस से इन्फिनिट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, dr था, तो स्मॉल वर्क डन था वो कितना, dw। ऐसे यदि कंप्लीट, यदि स्मॉल आर से इन्फिनिट तक लेके जाएं, यदि स्मॉल आर से इन्फिनिट तक लेके जाएं तक वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इस दोनों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशिएशन, यदि कंप्लीट आर से इन्फिनिट तक लेके जाएं तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू यदि रखें, वैल्यू रखो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आर के राइट कर दे, इस साइड में तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू स्मॉल आर टू इन्फिनिट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये दे रखी है कि Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप डॉट आर वेक्टर, आर कैप डॉट आर वेक्टर। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको तो लेट के आ जाओ बाहर, तो कितना करोगे कि Q नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आर से इन्फिनिट होगा, आर से इन्फिनिट तक जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें आर वेक्टर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कोस थीटा, फिर कोस थीटा। अब देखो आर कैप क्या इसकी डायरेक्शन और डी आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। आर कैप क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर हट जाएगा इसमें, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी उसका जब मैग्नीट्यूड करते हो तो उससे वेक्टर हट जाता था, ओनली कितना डी आर आ जाएगा। यहाँ पे कितना रखोगे, आर कैप डॉट डी आर की जगह कितना रखना, ओनली डी आर रखना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। तो यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो यदि कैलकुलेट करें यहाँ पे देखो W अपॉन में क्यू नोट, इसमें क्या करते हैं, क्यू नोट है, पॉइंट चार्जेस को साइड में ले आए तो K 1 अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसमें आर की पावर -2 लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, आर टू इन्फिनिट। ये जो है पर यूनिट चार्ज पे वर्क डन जो है उससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के तो एज इट इज रहेगा। इसको जब सोल्व करें, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, n+1। इंटीग्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे यदि अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, x की पावर -2+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, -2+1 स्मॉल r टू इन्फिनिट। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 बचेगा तो -1 तो बाहर गया, यानी माइनस के बाहर आ गया, और क्या बचा x की पावर -1, x की पावर -1 उसको क्या लिख सकते हैं, 1/r है, नहीं x r 1/r हो जाएगा स्मॉल r टू इन्फिनिट। यानी जो वैल्यू रखेंगे -k, पहले कौन सी वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट, जब इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट्स भी तो रखनी होती है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, यानी ये 1 अपॉन इन्फिनिट -1 अपॉन में r। तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, -k। यहाँ पे 1 में इन्फिनिट का डिवाइड देना, किसी भी डिजिट में यदि इन्फिनिट का डिवाइड दे तो कितना आता है 0, -1 अपॉन में r। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
माइनस यहाँ पे 0 -1/r, ओनली -1/r बचेगा। यहाँ पे क्यू भी तो है, क्यू नॉट भी तो है इधर, सॉरी डब्ल्यू वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन रखो, इधर के क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट और क्यू नॉट, ठीक है, ये वर्क डन डब्ल्यू। अब यहाँ पे माइनस के क्यू नॉट है, माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस के क्यू नॉट अपॉन में क्या था स्मॉल आर। अब ये जो वर्क डन है वो किस पे, स्मॉल यूनिट चार्ज पे है, यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल आर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, के क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इन दोनों में यदि रिलेशन वैसे तो कितना होता है, अपने पास जो रिलेशन होता है अभी जो निकाला था, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। और इसका उल्टा हो जाए, क्या उल्टा हो जाए, यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से यदि इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं, ये के क्यू नॉट अपॉन आर है, तो के क्यू नॉट अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन में आर। तो अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था उसकी एक यूनिट तो क्या बताया, न्यूटन पर कूलम, सेकंड यूनिट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वोल्ट अपॉन में क्या जाएगा, मीटर। वहां पे बताया था वोल्ट अपॉन मीटर, आगे बताऊंगा, ऐसे बोला था मैंने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इससे आगे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखें। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज point charge 1.1 into 10 to power -9 coulomb at 10 centimeter in air। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जो डाटा दे रखा है वो राइट कर दो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना है, यानी V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट करनी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.1 into 10 to power -9 कूलम, और कितने डिस्टेंस पे बोला है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बोला है। सेंटीमीटर में इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे किसका डिवाइड लगेगा, 100 का इसमें जब डिवाइड दोगे 10 में 100 का डिवाइड दोगे तो 10 से 10 कैंसिल, 10 की पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाके -1 यानी मीटर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर की फॉर्म में कैंसिल आउट होंगी डेट्स, तो 10 की पावर की फॉर्म में ही राइट करेंगे। अब ये एयर में बोला है, एयर में क्यों बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे तो कितना होता है 1/4πε Q अपॉन में r²। यदि कोई भी मीडियम दे रखा है तब तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यदि एयर या फिर वैक्यूम मीडियम दे रखा है तब कितना हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो वो कितना दे रहा होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन Q अपॉन में r²। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली करवाया था के क्यू अपॉन में r² करवाया था, तो k इज इक्वल टू ये 1/4πε0 होता है, ध्यान रखना हमेशा 1/4πε के इक्वल नहीं होता। और k की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 9 into 10 to power 9, q की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.1 into 10 to power -9, r का स्क्वायर कितनी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करें 11 9 से कितना होता है 99 into 10 to power +9 10 to power -9, बेस सेम है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, -9 नहीं दे रखा ना, हाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए तो 10 की पावर 0 10 की पावर 0 यानी 1 होगा। इधर ये 10 की पावर -1 है
10 की पावर -1 है, और ये डिनोमिनेटर वाला 10 की पावर -2 न्यूमरेटर में जाके कैसा बन जाएगा 10 की पावर +2, यानी जो आंसर रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 99 × 10⁻1। बेस है वो -1 + 2, -1 + 2 कितना होता है 1 होता है, यानी 10 की पावर 1 990 वोल्टेज होगा, 990 वोल्टेज हो जाएगा। या फिर इसमें 10 सेंटीमीटर है ना 0.1, इसको गड़बड़ की है क्या, ओनली 99 वोल्टेज है 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर थोड़ी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्मॉल आर ही तो रहता ना, तो ये -1 ही रहेगा, -1 ऊपर जाएगी +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ओनली कितना जाएगा 99 वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यदि करें अपन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of a nucleus, at the surface of a nucleus, of a nucleus of atomic number, of atomic number 50 and radius of nucleus, radius of nucleus, radius of nucleus is, radius of nucleus is 9 × 10⁻15 मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना मतलब वे कैलकुलेट करना है, और अपन को अभी तक जो है अपन ने क्या किया, पॉइंट चार्ज की कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा है, के अपॉन में स्मॉल आर देखा है। सेकंड क्या बोला है, एक ऐसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिसका एटॉमिक नंबर तो कितना दे रहा है, जेड की वैल्यू कितनी दे रही है 50 दे रखी है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करता है, और जो रेडियस जो बोली है उसकी कितनी दे रखी है 9 × 10⁻15 मीटर। रेडियस होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है, 10⁻15 मीटर की होती है। कोई न्यूक्लियस दे रखा है, न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻15, 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसके कारण अब इस पे जो चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा, सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करें, क्यू की वैल्यू चाहिए अपन को, क्यू की वैल्यू चाहिए तो कितना होता है चार्ज, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं, क्या होता है एनी, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के 50 × 1.6 × 10⁻19, यानी इतना चार्ज इस पॉइंट ओ पे प्रेजेंट रहेगा, इससे 9 × 10⁻15 मीटर सरफेस पे बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो चार्ज की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 50 × 1.6 × 10⁻, कितना होता है -19, और आर की जो वैल्यू है, आर जो इसकी रेडियस ही काम में लेंगे क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इससे 9 × 10⁻15 मीटर डिस्टेंस पे, वही हो गया कि कोई भी यदि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू यदि रखें, कितनी दे रखी है 9 × 10⁻, कितना दे रखा है -50, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 9 से 9 कैंसिल आउट, 16 से कितना हो जाएगा 80, 1 पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, यानी 80 बचेगा ओनली, 80 × 10⁹, 10⁹ -19, माइनस का कितना हो जाएगा 10, -10 माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट जो है 0 से कैंसिल आउट हो गया, 10⁹, 10⁻19, बेस एंड पावर्स क्या होंगी, माइनस दे रखा तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, 9 - 19 का तो 10⁻⁻⁴
माइनस का कितना हो जाएगा 10, और ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 15 था, ये न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 5 वोल्टेज हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्टेज। ओके, ये था आपका। नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला है कि 125 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर चार्ज विथ 10 voltage electric potential, 10 volt by 10 voltage. If these 125 drops make a big drop, then calculate electric potential at big drop. इसको देखो सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है, मर्करी 125 ड्रॉप्स दे रखी है, नंबर ऑफ मर्करी ड्रॉप्स जो कितनी दे रखी है, यानी स्मॉल ड्रॉप्स हैं, काफी सारी क्या करें मर्करी ड्रॉप्स है कितनी, n इज इक्वल टू 125 ड्रॉप्स है। ये सभी जो ड्रॉप्स हैं वो क्या कर रही हैं, मिलकर बिग ड्रॉप बना रही है, बिग ड्रॉप बना रही है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि जो 125 ड्रॉप्स हैं वो तो चार्ज कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से चार्ज कर रहे हैं उनको, 10 वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, कितने से 10 वोल्टेज चार्ज से कर रहे हैं। अब इसको सोल्व क्या करना है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, जो बिग ड्रॉप बने मरकरी की उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डैश, इसको V माना है तो उसको क्या मान लेते हैं V डैश मान लेते हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, V डैश यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो बिग ड्रॉप है उसकी यदि रेडियस कितने मान ले, कैपिटल R, उस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना मान ले कैपिटल Q। ऐसे जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनके एक ड्रॉप का जो चार्ज, एक ड्रॉप पे जो चार्ज परसेंट हो स्मॉल Q, और रेडियस कितने मान ले स्मॉल R। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पहले यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो बिग ड्रॉप है मरकरी की जो बिग ड्रॉप है उस पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, K कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R। अब न तो कैपिटल Q दे रखा नहीं कैपिटल R अपने पास, तो यहाँ इस साइड में आ जाओ, जो स्मॉल ड्रॉप्स है 125 यानी स्मॉल n की वैल्यू 125 दे रखी है, यानी चार्ज Q की वैल्यू आ सकती है अपने पास, कितनी होगी कैपिटल Q इज इक्वल टू, ये 125 ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स बन के बिग ड्रॉप बना रही है, यानी इस पे जो चार्ज परसेंट रहेगा इन सभी चार्जेस के, मतलब इस सभी ड्रॉप्स के चार्जेस के सम के इक्वल होगा। सम के इक्वल यानी कितनी ड्रॉप्स दे रखी है 125, और वन ड्रॉप पे अपन ने जो चार्ज माना, वन स्मॉल ड्रॉप पे अपन ने चार्ज कितना माना है स्मॉल Q। अब देखो ये वन जो ड्रॉप है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्टेज तो दे रखी है, लेकिन इधर ये इसकी जो वैल्यू है 10 वोल्ट है वो किसके इक्वल है, Q अपॉन में स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r दे, वन स्मॉल जो मर्करी ड्रॉप है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q अपॉन में स्मॉल r, वन लार्ज ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल Q आ गया। अब सेकंड क्या करना अपन को, कैपिटल R की वैल्यू चाहिए। कैपिटल R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो सभी 125 स्मॉल ड्रॉप्स हैं इनका टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा,
जो लार्ज बिग ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। सेम कैसे, जो बिग ड्रॉप है उसका तो वॉल्यूम कितना होगा, स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये जो वॉल्यूम बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 125 ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वन स्मॉल जो ड्रॉप है मरकरी की उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3, वन स्मॉल ड्रॉप है स्क्वायर की फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वन स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस मानी वो कितनी मानी है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये तो था वन स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम। ऐसे कितनी दे रखी 125 स्मॉल ड्रॉप्स दे रखे हैं, 125 स्मॉल ड्रॉप्स दे रखे हैं। तो यहाँ कैंसिल आउट क्या हो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास आर क्यूब इज इक्वल टू 125 स्मॉल आर क्यूब। दोनों साइड में क्या कर ले अपन क्यूब रूट ले ले। क्यूब रूट जब लोगे तो आर क्यूब का क्यूब रूट जो पावर में क्यूब है, यानी इसको ऐसे लिख दें इसको ऐसे लिखते हैं आर क्यूब, दोनों साइड में क्यूब रूट कर रहे हो तो पावर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से। 125 का क्यूब रूट एंड स्मॉल आर की पावर 3 के 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर भी 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब क्यूब रूट करोगे 125 का क्यूब रूट, पहले तो ये देखो 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब 125, तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर की वैल्यू 5 स्मॉल आर और कैपिटल क्यू की वैल्यू 125 क्यू। इसमें रख देंगे तो बिग जो ड्रॉप है उस पर वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पहले इसमें रखो के 125 क्यू, कैपिटल क्यू की जगह क्या रखा 125 स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल आर कितना दे रखा है 5 स्मॉल आर। 5 का 125 में डिवाइड दो कितना जाएगा 25, यानी अपने पास वैल्यू कितनी आई है 25 इंटू में कितना दे रखा है के स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ये जो वैल्यू है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, वन स्मॉल ड्रॉप पे वोल्टेज, वन स्मॉल ड्रॉप पे वोल्टेज ये दे रखा है, जो बिग ड्रॉप है उस पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 25, वन स्मॉल ड्रॉप पे वोल्टेज कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा जो बिग ड्रॉप है मरकरी जो बिग ड्रॉप है उस पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 250 वोल्टेज। दोबारा देख लेना क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है 125 मरकरी ड्रॉप्स है उनको सभी को कंबाइन करके एक बिग मरकरी ड्रॉप बनाई जा रही है। अब जो स्मॉल जो मरकरी ड्रॉप्स थी उस पे एवरी ड्रॉप पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्टेज है, तो यदि मान लें तो जो स्मॉल ड्रॉप वन स्मॉल ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, रेडियस कितनी मान ली स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही जो लार्ज मरकरी ड्रॉप है उस पे चार्ज तो कितना माने कैपिटल क्यू और रेडियस कितनी माने कैपिटल आर। तो ये जो बिग ड्रॉप है उस पे चार्ज कितना होगा स्मॉल ड्रॉप्स का सम होगा, स्मॉल ड्रॉप्स कितनी 125, वन स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना माने क्यू, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू तो ये आ गई। सेकंड थिंग क्या होगी, ये सभी जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम हो किसके इक्वल होगा, बिग जो ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। बिग ड्रॉप किसकी फॉर्म में स्पेयर की फॉर्म में, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और स्मॉल जो ड्रॉप है वन स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे जब कैलकुलेट करें 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 स्मॉल आर क्यूब। दोनों साइड में क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट यदि कर रहे हैं तो क्यूब रूट कर दिया, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर भी 3 से 3 कैंसिल आउट, 125 का क्यूब रूट कितना है 5 होता है तो 5 आ गया, इधर r बचा है इज इक्वल टू 5r। तो लास्ट बिग ड्रॉप है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा k कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर, कैपिटल क्यू की जगह कितना रखा है 125 स्मॉल आर क्यू रखा है और कैपिटल आर की जगह कितना रखा है 5r रखा है। 5 का 125 में यदि डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 125 होगा, तो 25 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर क्या था वन जो स्मॉल ड्रॉप थी उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 10 वोल्टेज है, तो 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 वोल्टेज। यानी जो बिग ड्रॉप है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 250 वोल्टेज। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।